हेलो माय डियर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आप सब पढ़ाई करते रहेंगे। ये वीडियो जून 24 के अटेम्प्ट के बच्चों लोग के लिए है। ये वीडियो के अंदर आज हम सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ABC एनालिसिस करने वाले हैं। तो भाई साहब, ये वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर के ऊपर फोकस करना है, कौन से आपके चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर मैंने 3 कैटेगरी बना रखी है भाई साहब, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। सर ये तीनों कैटेगरी क्या बताती है? कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। सर व्हाट डू यू मीन बाय कैटेगरी ए? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके सिलेबस के अंदर और इसके अंदर से बहुत ज्यादा मार्क्स आप कवर कर सकते हो, उसको बोलेंगे हम कैटेगरी है। और इसके अंदर आपको एफर्ट्स थोड़े कम लगाने पड़ेंगे, कम एफर्ट्स, लो एफर्ट्स और हाई मार्क्स मिलेंगे आपको इसके अंदर। सर कैटेगरी बी ओके ओके, आपको थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और मार्क्स भी मिलने वाले। कैटेगरी बी को हम ओके ओके बताएंगे। और कैटेगरी सी सर, एफर्ट्स बहुत ज्यादा रहेंगे और मार्क्स बहुत कम रहेंगे। ये 3 कैटेगरी में हमने इसको बाइफरकेट किया गया है। आप सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हो जून 24 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से टॉपिक आपने पेपर नंबर 2 में पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सर कैटेगरी ए में कौन से चैप्टर आपके आते हैं? आपका चैप्टर नंबर 1 आपके मॉड्यूल के हिसाब से मॉड्यूल 1 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग्स, जिसके अंदर आपका थ्योरी आता है, आप सबने पढ़ा रहेगा। कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस पढ़ा रहेगा, जर्नल, लेजर, डबल एंट्री सिस्टम, ये सारे सिस्टम, ये जो आपके सारे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है, कंसेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल, वो सब आपके आएंगे कैटेगरी ए में। 20 मार्क का वेटेज देता है आपको। 20 मार्क्स का थ्योरी आता है। थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डाउट रहेगा तो अभी रिसेंट का आपका दिसंबर 23 का पेपर उठा के देखो, आपको थ्योरी दिखने वाला है उसके अंदर। ये 10 एमसीक्यूज इसमें से आने वाले कैटेगरी ए। ये सब आप पढ़ते आए हो 11th-12th में, वही आपको यहाँ पे पढ़ना है अच्छी तरीके से एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सर उसके अलावा दूसरा जो रहेगा आपका फाइनल अकाउंट्स। आपका जो अगला वाला रहने वाला है फाइनल अकाउंट्स नाम का चैप्टर। आपने 11th में भी पढ़ा है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स 8 से 10 मार्क के लिए आपको आता है एग्जाम में, और कम से कम 4 से 5 एमसीक्यू इसमें से पूछ सकते हैं। जैसे कि आपका थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, फिर आपका आपने पढ़ा रहेगा आरडीडी, आरडीडी के ऊपर सवाल आता है। ये चैप्टर भी आपका आता है कैटेगरी ए। तो पहला आपका जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग से थ्योरी वाला पार्ट, थ्योरी वाला जितना भी कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस है, डबल एंट्री है, वो कैटेगरी ए में आएगा। उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोगों ने नीचे कवर किया है, जैसे आपका बीआरएस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, उसको नीचे कवर किया गया है। फिर सर जो फाइनल अकाउंट्स वाला पार्ट है, सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट्स का पार्ट, उसको हम कैटेगरी में ए में डालेंगे, क्योंकि वो आपको कम से कम 8 से 10 मार्क का वेटेज देता है। 4 से 5 एमसीक्यूज बेयर मिनिमम आएगा ही आएगा। आरडीडी के ऊपर सवाल आता है, डेटर्स कैलकुलेशन के ऊपर सवाल आता है। ये सब चीजें छोटी छोटी बात आपको फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके काम होएगा आपका। आप जब तक ये करोगे नहीं, आपका काम नहीं होने वाला है। ये दो चैप्टर्स हो गए आपके। पहला वाला फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आते ही आते हैं। आप जितने भी रिसेंट के पास्ट पेपर है उठा के देख लो, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। उसमें से 8 से 10 एमसीक्यूज तो कम से कम रहते हैं। 20 मार्क का वेटेज है। उसके अलावा सर डेप्रिसिएशन, अरे डेप्रिसिएशन के ऊपर आपको 2 ही मेथड है, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, और वो आपको आते हैं 4 मार्क के लिए। 2 एमसीक्यूज इसमें से पूछते हैं कैटेगरी ए में, क्योंकि बहुत कम एफर्ट्स है इसके अंदर। और डेप्रिसिएशन में 2 ही मेथड पढ़ने हैं आपको, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, जो आपको 4 मार्क देके जाएंगे एग्जाम में, 2 एमसीक्यू। ये 3 जो चैप्टर है आपके पहले, इसको मैंने डाला है कैटेगरी ए में। ये तीनों चैप्टर आपको कैटेगरी ए में दिखेंगे। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग्स, उसके बाद आपका फाइनल अकाउंट्स, और तीसरा वाला आपका डेप्रिसिएशन। तीनों चैप्टर बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है तो आपके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल होने वाले हैं। उसके बाद सर कैटेगरी बी और कैटेगरी सी का भी बता दो, बताऊंगा, ध्यान देना आप यहाँ पे।
कैटेगरी बी में जो आपके चैप्टर आएंगे, पहला वाला आपका आने वाला है एनपीओ। एनपीओ में एग्जाम में डेफिनेटली सवाल आते हैं। 10 से 12 मार्क का चैप्टर है, 5 से 6 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। 5 to 6 एमसीक्यू एक चैप्टर से आते हैं, एनपीओ नाम के चैप्टर से कैटेगरी बी के अंदर। सर क्यों कैटेगरी बी में? इसके अंदर थोड़े एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सब्सक्रिप्शन वाला, उसके ऊपर आपको एमसीक्यू मिलने ही वाला है। कैटेगरी बी में डालेंगे हम इसको। 5 to 6 एमसीक्यूज 12 मार्क के लिए, 10 मार्क के लिए भी आ सकते। अभी का पेपर उठा के देखो दिसंबर 23 का, उसका सोल्यूशन भी आपने यूट्यूब चैनल पे आकाश अग्रवाल क्लासेस पे अपलोडेड है। हर एक पेपर का आपको सोल्यूशन के साथ पूरा पेपर रिव्यू भी मिलेगा। आप अगर चैनल पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा। एनपीओ जैसा चैप्टर आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो पहले 3 चैप्टर, फिर एनपीओ आएगा आपका। फिर सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 4 to 6 मार्क्स। सिंपल चैप्टर है बट एफर्ट्स करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं होएगा। 2 से 3 एमसीक्यू आएगा, कैटेगरी बी में डाला हुआ है इसके अंदर। ओके ओके चैप्टर है, थोड़ा पढ़ाई कर लेंगे तो ग्रिप आ जाएगा उसके अंदर। अगर आपने ईमानदारी से प्रैक्टिस किया तो उसके अंदर ग्रिप आपका आ जाएगा। फिर सर अपना अगला वाला है बिल ऑफ एक्सचेंज। अगेन अ सिंपल टॉपिक कुछ बच्चों के लिए, बट कुछ बच्चे इसको डिफिकल्ट बना देते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंट्रीज आता है, नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन आता है। नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन आपको ध्यान देना है, एंट्रीज को आपको लर्न करना है, पढ़ना है एंट्रीज को ठीक तरीके से, एंट्री के पीछे का लॉजिक समझना है, तो आपको ये चैप्टर सिंपल हो जाएगा। ओके ओके चैप्टर है। 2 एमसीक्यू आएंगे इसमें से 4 मार्क के लिए, 4 to 6 मार्क्स। कभी कभी एग्जामिनर का मूड रहा तो 3 क्वेश्चन में डालता है। बी कैटेगरी, कैटेगरी नंबर बी में आएगा ये आपका कैटेगरी बी में, ये 3 चैप्टर कैटेगरी बी में आएंगे। एक और चैप्टर है कैटेगरी बी का जिसका नाम है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बीआरएस नाम का चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 4 सिचुएशन बनते हैं, आप सबको याद रहेगा। नॉर्मल बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, पासबुक के 2, कैश बुक के 2, ये आपको फोकस करना है। सर उसके बाद हमने और क्या पढ़ना चाहिए? देखो बीआरएस आपके 2 से 3 एमसीक्यू कवर करेगा, 4 से 6 मार्क के लिए कैटेगरी बी। और ये वीडियो आई थिंक सो आप सबको बेनिफिशियल लगा रहेगा। अभी हमारा कैटेगरी सी पेंडिंग है, भूलो मत, कैटेगरी सी देखना पेंडिंग है हमारा। कैटेगरी ए हुआ और कैटेगरी बी हुआ। कैटेगरी सी में आपके 2 चैप्टर आएंगे, जो एक नए चैप्टर है आपके फाउंडेशन के सिलेबस में। यहाँ तो आपने कुछ चैप्टर्स 11 12 में पढ़े रहेंगे। कंसाइनमेंट एंड ज्वाइंट वेंचर, ये 2 टॉपिक आपके जाने वाले सी कैटेगरी। सर कंसाइनमेंट, जी हाँ कंसाइनमेंट सी कैटेगरी में जाएगा। इसके अंदर आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, इसका थ्योरी समझ में आना चाहिए, तब जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 4 से 6 मार्क का चैप्टर है, मेरे हिसाब से तो बी कैटेगरी में होना चाहिए, बट बच्चों को इससे डर लगता है क्योंकि इसके अंदर एक एडजस्टमेंट आता है इनवॉइस प्राइस का। 2 से 3 मार्क के लिए आता है, 2 से 3 एमसीक्यू पूछते हैं 6 मार्क के लिए। कैटेगरी नंबर सी में डाला क्योंकि एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे इसके पीछे। जो लास्ट चैप्टर है आपका जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर आपका जो चैप्टर है वो आता है 4 मार्क के लिए, 2 एमसीक्यूज। जॉइंट वेंचर के बच्चों को क्या होता है, एंट्रीज पढ़ने में डिफिकल्टी होती। सर कौन सी एंट्री कब आएंगी उनको वो पता नहीं है, उसके ऊपर उनको ध्यान देना है। एंट्रीज अगर आपने ठीक से पढ़ ली, जॉइंट वेंचर आपको जम जाएगा। जॉइंट वेंचर की थ्योरी के ऊपर सवाल आता है, जॉइंट वेंचर के अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन के ऊपर सवाल आता है। 2 एमसीक्यू आएंगे कैटेगरी नंबर सी। तो भाई साहब ये आज के वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि क्या हमारा एबीसी एनालिसिस रहेगा पेपर नंबर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और भूलो मत हमारा सीएमए फाउंडेशन का बैच भी बहुत जल्दी चालू हो रहा है। आपको अगर उसके अंदर एनरोलमेंट करवाना रहेगा तो आप फटाफट से नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको एनरोलमेंट करवा सकते हो। आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो भी आपके दोस्त को एनरोलमेंट करवाना रहेगा सीएमए फाउंडेशन के जून 24 के अटेम्प्ट के लिए बैचेस आर अवेलेबल। आप लोग नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए और बैचेस में एनरोल करवा लीजिए। तो आई थिंक सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके अंदर मैंने पूरा पेपर नंबर 2 एबीसी एनालिसिस, कौन से चैप्टर आपने पढ़ने चाहिए, कौन से आपने पढ़ने चाहिए बट उसको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, उसके बारे में मैंने आपको डिस्कशन करके बता दिया। तो ये वीडियो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और भाई साहब वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जरूर कमेंट सेक्शन में बताना आपको अगर और कुछ भी रिक्वायरमेंट रहेगा, बिकॉज आपको पता है कि एईसी वर्क एक्सक्लूसिव फॉर सीएमए, और आपने टाइटल दिया है ना एईसी इज इक्वल टू सीएमए।
तो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।